हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसमें हम सीजन 1 के आखिरी 4 एपिसोड्स कवर करेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड 9 शुरू होते ही जेनोस की एंट्री होती है और आते ही वो सी किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सी किंग दीवार तोड़कर उसके पार जाकर गिरता है। सभी को लगा कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया और वो खुशियां मनाने लगे, मगर इतने में सी किंग पीछे से आकर जेनोस को बहुत जोर से पंच मारता है। उस पंच की पावर इतनी थी कि जेनोस का मेटेलिक हाथ टूटकर सी किंग के हाथ में ही रह गया। वहीं इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर ये सोच रहा था कि उसे साइतामा जैसे छोटे हीरो को सी किंग के सामने भेजना चाहिए या नहीं। आखिर में वो उसे आजमाने का सोचते हैं और उसे सी किंग की लोकेशन बताकर कहते हैं कि उसे वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। जितने भी सी क्लास हीरो थे सभी मॉन्स्टर के डर से शहर छोड़कर भाग गए हैं। इधर जेनोस वापस उठकर लोगों से कहता है कि जो यहाँ से भाग सकता है वो भाग जाए, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटका कर रखूंगा। और ऐसा कहते ही उसने सी किंग पर लातों की बौछार करनी शुरू कर दी। अपने एक ही हाथ से जेनोस ने फुल पावर ब्लास्ट किया, जिससे डीप सी किंग हवा में उड़ने लगा। फिर जेनोस ने ऊपर आकर अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक किया, जिससे सी किंग नीचे आ गिरा। मगर फिर जेनोस हारने लगा, जिसे देखकर एक बच्ची कहती है कि जेनोस तुम कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। डीप सी किंग को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने उस बच्ची पर एक एसिड बॉल फेंकी, लेकिन जेनोस ने उसके सामने आकर वो एसिड बॉल अपने ऊपर ले ली और वो पूरा जल गया। अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचा था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला था कि तभी मुमैन राइडर वहां पहुंचकर अपनी साइकिल डीप सी किंग पर फेंक देता है। उसने कहा कि वो यहाँ इंसाफ करने आया है, और जैसे ही वो सी किंग को पंच मारने आगे आया, सी किंग ने उसका हाथ पकड़ा और अनगिनत बार उसे उठा उठा कर पटक दिया, जिससे मुमैन राइडर की अधमरी हालत हो गई। लेकिन वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा जेनोस को मारने आ रहा था तो मुमैन राइडर ने फिर सी किंग पर अटैक किया और फिर से डीप सी किंग ने उसे उठाकर फेंक दिया। मुमैन राइडर ने कहा कि किसी को उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है और वो खुद भी जानता है कि वो ए क्लास हीरोज जितना लायक नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनकर लोग इमोशनल होने लगते हैं और एक बच्चे ने चिल्लाया कि मुमैन राइडर तुम उसे हरा सकते हो। बाकी सबने भी बच्चे के साथ उसे हिम्मत दी, जिससे मुमैन राइडर जोश में आ गया और जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच करता, डीप सी किंग ने ही उसे पंच कर दिया। लोगों की उम्मीदें दोबारा टूट गई, मगर मुमैन राइडर सीधा साइतामा के हाथों में जा गिरा। साइतामा वहां पहुंच गया था और फिर उसने मुमैन राइडर से कहा कि तुमने अच्छी फाइट की। फिर साइतामा की नजर जेनोस पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या वो अभी जिंदा है, जिस पर जेनोस ने मास्टर पुकारा। इतने में डीप सी किंग ने साइतामा के पीछे आकर उसे एक दमदार पंच मारा, मगर साइतामा तो साइतामा है भैया, उसे फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर सी किंग खुश हुआ कि वो बाकी सभी बेकार हीरोज से थोड़ा अलग है, जिस पर साइतामा ने जवाब दिया कि यार सी किंग, तुम्हारा पंच बहुत कमजोर था। यहाँ के लोग ये सब देख रहे थे, मगर कोई साइतामा को नहीं जानता था। किसी ने कहा कि ये सी क्लास के सेकंड रैंक का हीरो है, और सी क्लास सुन लोग वापस निराश हो जाते हैं। तभी डीप सी किंग फिर साइतामा को मारने आता है, लेकिन साइतामा ही उसे एक पंच मार देता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसमान के सारे काले बादल साफ हो जाते हैं और धूप निकलने लगती है। और हाँ, सी किंग भी मारा जाता है। जेनोस ये देखकर हल्की सी स्माइल करता है। अब लोगों में बात होने लगती है कि ये मॉन्स्टर तो एक पंच में ही मारा गया, मतलब बाकी के सभी हीरोज में उसे हराने का दम नहीं था। पता नहीं हीरो एसोसिएशन कैसे कैसे लोगों को ले लेती है जो हमारे भरे हुए टैक्स पर पलते हैं, मगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, वरना इस मॉन्स्टर को एक पंच में ही हराया जा सकता था। साइतामा वहां खड़े खड़े सब सुन रहा था और बाकी सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए उसने कहा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर लेट आया, क्योंकि बाकी सभी हीरोज की लड़ाई की वजह से मॉन्स्टर कमजोर पड़ गया और इसीलिए मैंने आखिर में आकर इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। अब ये सुन लोग साइतामा से नफरत करने लगते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के लिए उनके मन में इज्जत और बढ़ जाती है। उसी टाइम सोनिक वहां आकर कहता है कि सी किंग को मारने के लिए अपने हथियारों के साथ लौट आया हूं मैं, मगर अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद साइतामा और जेनोस कुछ घर का सामान खरीद कर आ रहे थे, तभी उनके सामने एक रोबोट मेल बॉक्स रखकर चला जाता है।
जिस पर जेनोस कहता है कि ये हीरो एसोसिएशन का मेल बॉक्स है और इसमें लोगों को भेजे हुए लेटर्स हैं, जिसे लेकर वो घर आते हैं। जो भी लेटर्स साइतामा के लिए आए थे उनमें लोगों ने उसके लिए गालियां लिखी हुई थी, जिससे जेनोस बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे लेटर में किसी अनजान आदमी ने साइतामा को थैंक यू लिखा था और अगला लेटर हीरो एसोसिएशन की ओर से था, जिसमें उसे पता चलता है कि साइतामा का प्रमोशन करके उसे क्लास सी का रैंक 1 हीरो बना दिया गया है और उसे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में भी इनवाइट किया जाता है। वहां पहुंचकर साइतामा को पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स उसे क्लास बी में भेज सकते हैं अगर वो टेस्ट पास कर ले तो, और साइतामा भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे जल्द एस क्लास में जाना था। कुछ और बोर्ड मेंबर्स जो साइतामा का इंटरव्यू देख रहे थे उन्होंने बात की कि साइतामा को लोग फ्रॉड कहते हैं, तो अगर वो सच में फ्रॉड हुआ तो उसे बी क्लास में आने का बहुत पछतावा होगा। खैर, साइतामा जब वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आई, तो वो वहां जाकर बैठ गया और वहीं उसे मोमेन राइडर मिला। मगर सबकी तरह साइतामा उसे भी भूल गया था। मोमेन राइडर ने उसे खुद के बारे में याद दिलाया और बताया कि वो थैंक्स वाला लेटर उसी ने साइतामा को लिखा है और साइतामा के बी क्लास में प्रमोशन के लिए मोमेन राइडर उसे खाने की पार्टी देता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में एंशिएंट किंग नाम का डायनासोर जाग जाता है और तबाही मचाने लगता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स ने हथियारों से मारने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। फिर वहां एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नेडो यानी कि तासुमाकी पहुंचती है, जो कि उस डायनासोर से बहस करती है। एंशिएंट किंग इस टोर्नेडो को मारने आगे बढ़ता है मगर हम देखते हैं कि टोर्नेडो में साइकिक पावर्स हैं, जिससे वो बचकर वहां से हट जाती है और फिर स्पेस में से एक बड़ा सा मेटेओर उस डायनासोर पर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनोस को एक डोजो में देखते हैं जहां सिल्वर फैंग, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो इन दोनों को अपनी कुछ टेक्निक्स दिखा रहा होता है मगर दोनों का ही उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुन बैंक का इकलौता स्टूडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेनोस को देख वापस शांत भी हो जाता है। सिल्वर फैंग बताता है कि एक टाइम पर उसका डोजो कमाल के स्टूडेंट्स से भरा होता था, लेकिन उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो पागल हो गया है और उसने सिल्वर फैंग के सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी यहाँ आकर इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया है। जेनोस साइतामा से कहता है कि मामला सीरियस है तो मास्टर आपको भी चलना चाहिए, तो साइतामा भी इन दोनों के साथ हेडक्वार्टर्स चला जाता है। वहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात एस क्लास रैंक 4 हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता क्योंकि वो एस क्लास में नहीं था। इसके बाद टोर्नेडो भी साइतामा जैसे छोटे हीरो को यहाँ देखकर उसे गालियां सुनाने लगती है। ये सुन साइतामा बोलता है कि ये बिगड़ी हुई बच्ची किसकी खो गई है, मगर जेनोस उसे बताता है कि वो असल में क्लास एस रैंक 2 हीरो है। हेडक्वार्टर मीटिंग में रैंक 6 और रैंक 1 को छोड़कर सभी एस क्लास हीरोज आ गए थे। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्पायरर, जिनके बीच हमारा साइतामा बैठकर चाय मांग रहा था। सिच नाम का आदमी वहां आकर बताता है कि भविष्य देखने वाली महान मैडम शिबा बाबा अब नहीं रही। साइतामा ने पूछा कि शिबा बाबा कौन है, जिस पर उसे पता चलता है कि उन्होंने कुछ अर्थक्वेक्स और मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में भविष्यवाणी की थी और मरते वक्त शिबा बाबा अपनी सबसे बड़ी फॉरकास्टिंग लिख कर गई है। उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीने में धरती पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिच ने कहा कि हमला आज, कल, 2 महीने बाद या कभी भी हो सकता है, तो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सभी को बहुत स्टूपिड लगी कि हमला जब अचानक ही होगा तो हमें बताने का भी क्या फायदा। इतने में उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है। द स्काई किंग नाम के एक मॉन्स्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन पर हमला करा ताकि वो धरती पर कब्जा कर ले, मगर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ करते उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया। एक और मॉन्स्टर मेल्जरगार्ड आसमान से उड़ता हुआ आया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप थी, जिसके लैंड होते ही सिटी ए पूरी तबाह हो जाती है। हेडक्वार्टर के सभी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था और मतलब कि शिबाबा की भविष्यवाणी सच हो रही थी। इससे पहले एस क्लास के हीरोज कुछ करते, साइतामा मीटिंग रूम की दीवार में छेद करके बाहर निकल आता है। उसने शिप को देखने के लिए जंप लगाई, तभी एक मिसाइल शिप से निकली, जिससे साइतामा समझ गया कि सिटी तबाह कैसे हुई। इतने में और मिसाइल्स लॉन्च होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ लेरॉन मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते थक गया क्योंकि मेल्जरगार्ड में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स है, जिसकी वजह से उसे कुछ होता ही नहीं है। और फिर उसके एक पावरफुल पंच से लेरॉन का एक हाथ टूटकर अलग हो गया। तभी मेल्जरगार्ड ने फिर खुद को स्प्लिट करना शुरू किया
और उसके पांचों मुंह ने अपनी अपनी बॉडी बना ली थी। तभी एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई ने सारे मेल्जरगार्ड पर एक साथ हमला करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर वो वापस जुड़कर एक हो गए। जिसके बाद बाकी सब एस क्लास हीरोज भी वहां पहुंचकर लड़ने लगे। बिल्डिंग में वर्कर्स को ऑर्डर आया कि जल्द से जल्द सिटी ए और आसपास की सिटीज को खाली करवाए और सेफ्टी बढ़ा दे, क्योंकि शायद ये गॉड लेवल का थ्रेट है। कुछ हीरोज ने एस क्लास के रैंक 7 हीरो किंग से सलाह ली कि वो क्या करे। किंग को पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और सभी हीरोज उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शिप बहुत ऊंची है जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। टॉर्नेडो ने यह सुनकर अकेले शिप का सामना करने का सोचा, जिसमें जेनोस उसका साथ देना चाहता था, मगर टॉर्नेडो ने उसे मना कर दिया। लेकिन जेनोस बेफिक्र था, क्योंकि उसने देखा कि सैतामा शिप के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। जेनोस मन में कहता है कि ऐसी कोई नस्ल नहीं है जो मास्टर को हरा सके। अगर होती तो इंसान कब के खत्म हो गए होते। शिप के अंदर कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करके सैतामा जब थोड़ा अंदर आया, उसे ग्रोरिबस मॉन्स्टर मिला, जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मगर सैतामा उसे पंच मारते हुए आगे निकल गया। सैतामा इन एलियंस के बॉस को खोजते हुए शिप में तबाही मचाना जारी रखता है। अब इसके बाद हम गेंशु नाम के मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हैरान है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर ग्रोरिबस एक झटके में हार गया। उसके पास उनका बॉस बोरोस आता है, जिसे गेंशु ने बताया कि सैतामा ने 4 मिनट के अंदर 23% शिप बर्बाद कर दी है। जिस पर बोरोस ने कहा कि चिंता मत करो, जब तक पावर स्पीयर सेफ है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। और फिर उसने अपने तीनों बेस्ट फाइटर्स मेल्जरगार्ड, गेंशु और ग्रोरिबस को एक साथ सैतामा पर अटैक करने को बोला, मगर उसे पता चला कि ग्रोरिबस पहले ही खत्म हो चुका है, जिससे बोरोस हैरान रह गया। फिर गेंशु ने मेल्जरगार्ड के साथ सैतामा पर अटैक करने का कह दिया। सभी शहरों में खबर फैल गई कि स्पेस से एलियंस धरती पर आ गए हैं और सिटी ए अधिकतर बर्बाद हो गया है। पूरी प्रिजनर ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेल्जरगार्ड को कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद मेल्जरगार्ड उस पर हमला करने आ रहा था, मगर सिल्वर फैंग ने बीच में आकर उसे रोक दिया, जिससे गुस्सा होकर मेल्जरगार्ड ने वहां बॉम्ब लगाकर एक बार में सबको उड़ाने का सोचा और अपने एक चेहरे को शिप से कांटेक्ट करने भेजा, मगर मेटल बैट ने उस चीज को रोककर लड़ाई की। मेल्जरगार्ड को फिर गैर्युगेन शुप ने सैतामा से लड़ने बुलाया, मगर वो बाहर एस क्लास को रोकने में बिजी था और जिस तरह सैतामा शिप में घुसता ही जा रहा था, गैर्युगेन शुप उससे बहुत घबराने लगता है। यहाँ मेटल बैट ने देखा कि छोटे मेल्जरगार्ड के अंदर एक ब्लू मार्बल जैसी चीज है, तो उसने उसे हाथ में पकड़ लिया। वो मेल्जरगार्ड इससे घबरा गया, जिसे देख मेटल बैट ने मार्बल तोड़ा और छोटा मेल्जरगार्ड खत्म हो गया। इसे देखते ही मेटल बैट ने बाकियों को ये बात बताई कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर की मार्बल फोड़ने से उनकी मौत होती है, जिससे बड़ा मेल्जरगार्ड भी घबरा गया और एटॉमिक समुराई ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े करना शुरू कर दिया। यहाँ सैतामा के दिमाग के जरिए गैर्युगेन शुप ने उससे शिप से चले जाने को कहा, वरना गैर्युगेन शुप उसे मार देगा। जिस पर सैतामा ने कहा कि वो जाना चाहे तो भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता भटक गया है। ये सुनकर गैर्युगेन शुप खुश हो गया और कहा कि वो खुद सैतामा को बाहर का रास्ता बताएगा और उसे राइट में जाने को कहा। सैतामा ने ये सुनकर अपनी शैतानी हंसी दिखाई और लेफ्ट में चला गया, जहां उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल गया। इससे गुस्सा होकर गैर्युगेन शुप अपने फुल फॉर्म में सैतामा के सामने आया और बताया कि उसमें टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, जिससे वो सैतामा का सॉसेज बना देगा। उसने सैतामा पर कई हमले किए और लास्ट में बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक किया, मगर सैतामा को एक खरोच भी नहीं आई, बल्कि उसने गैर्युगेन शुप का ही एक पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंका, जिससे गैर्युगेन शुप के 2 टुकड़े हो गए। फिर सैतामा ने वहां के कुछ मॉन्स्टर्स से उनके बॉस के बारे में पूछा। दूसरी तरफ हीरोज पर होने वाले बॉम्बार्ड की तैयारी हो गई थी और उन पर घातक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, पर तभी टॉर्नेडो यहाँ आकर अपनी पावर्स की मदद से मिसाइल्स को रोक लेती है और पलटकर दोबारा शिप में भेजकर ब्लास्ट कर देती है। मोमैन राइडर की मदद करने स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स भी आ जाते हैं और सभी मिलकर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। मेल्जरगार्ड के भी बस 2 ही सिर बचे थे, जिनमें से एक का मार्बल सिल्वर फैंग ने तोड़ा। इससे गुस्सा होकर आखिरी मेल्जरगार्ड ने सिल्वर फैंग पर अटैक किया, जिससे वो दीवार में घुस गया और मेल्जरगार्ड उसे मार देने पर बहुत खुश हुआ। इधर शिप में सैतामा आखिरकार बोरोस के पास आ ही गया, जहां बोरोस को सैतामा के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस ने बताया कि वो एक ट्रैवलर था जो ब्रह्मांड में घूमता था और नजरों के सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता था, मगर एक टाइम आया जब उसके मुकाबले के लायक कोई नहीं बचा। फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने बताया कि एक जीव है जो बोरोस को टक्कर देगा, और आज उस बात के 20 साल बाद उसे सैतामा मिल गया। फिर बोरोस सैतामा को लड़ने के लिए कहने लगा, जिसके बीच सैतामा ने उसे हल्का सा पंच मारकर दीवार में फेंक दिया।
सैतामा को लगा कि ये मॉन्स्टर भी खत्म, पर बोरोस वापस खड़ा हो गया, जिससे सैतामा शॉक्ड रह गया। सैतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट गया था, जिससे अब बोरोस अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब इस सीजन का लास्ट एपिसोड आता है, जिसमें सैतामा और बोरोस फाइट करने लगते हैं और सैतामा एक पंच मारकर बोरोस का हाथ तोड़ देता है और दोनों एक दूसरे की ताकत की तारीफ करते हैं। बाहर टॉर्नेडो ने तबाह हुए शहर के टुकड़ों को अपनी पावर से स्पेसशिप पर मारना शुरू कर दिया, जिससे शिप तेजी से डैमेज होने लगी। जेनोस भी ये देखकर हैरान था। तभी ड्राइव नाइट ने कहा कि उसे कुछ काम है, तो वो जा रहा है, मगर जाते जाते वो जेनोस से कहकर गया कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम उससे अभी दूर रहना। इस बात से जेनोस परेशान हो गया। यहाँ एटॉमिक समुराई, पूरी प्रिजनर और मेटल बैट आखिरी मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते थक रहे थे कि तभी सिल्वर फैंग वापस आ गया। इससे मेल्जरगार्ड चौंक गया और इतने में एटॉमिक समुराई ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और सिल्वर फैंग ने उसका मार्बल निकालकर तोड़ दिया, जिससे आखिरी मेल्जरगार्ड की कहानी भी खत्म हुई। मोमेन राइडर ने भी बाकी हीरोज के साथ सबको बचा लिया था। पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए हैं, मगर स्पेसशिप अभी भी अपनी जगह पर ही थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस शिप का असली बॉस बोरोस है और सैतामा उससे अंदर लड़ाई कर रहा है। बोरोस सैतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करता है, पर सैतामा को ज्यादा कुछ नहीं होता। बोरोस कहता है कि मैं आज तक कई लोगों से लड़ा, मगर सिर्फ सैतामा ही इतना लंबा टिक पाया है। वो ये भी बताता है कि उसके पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज हैं, मतलब उसका शरीर भारी से भारी चोट भी पल भर में ठीक कर सकता है। इतना कहते हुए बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस रीजनरेट कर लेता है। अब सैतामा कहता है कि कितना बोर करोगे भाई, लड़ाई करें। जिसके बाद बोरोस अपने सबसे पावरफुल फॉर्म मेटियोरिक ब्रस्ट में आ जाता है और सैतामा पर इतने जोरों से मुक्के मारता है कि सैतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। सैतामा ने कुछ देर वहां टाइम पास किया और एक जंप लगाते ही वापस धरती पर पहुंच गया। स्ट्रेस से बोरोस की एनर्जी डाउन होती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। तो अब उसने सोचा कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए और इतने में सैतामा वहां पहुंच गया, जिससे शिप टेढ़ी हुई, जिससे नीचे सबको लगा कि ये टॉर्नेडो की शिप डैमेज करने की वजह से हो रहा है। अब सैतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है। बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ गया और कुछ जानलेवा करने ही वाला था। ये देखकर सैतामा ने भी इस फाइट को खत्म करने का सोचा और अपना सबसे खतरनाक पंच, सीरियस पंच, बोरोस पर किया, जिससे बहुत तेज रोशनी चमकी और बोरोस का पावर स्पीयर मार्बल भी टूट गया और बोरोस हार गया। साथ ही पृथ्वी के बादल दो हिस्सों में बट गए थे। सैतामा को भी मानना पड़ा कि बोरोस काफी स्ट्रॉन्ग था और बोरोस को भी सैतामा से लड़ने में बहुत मजा आया। लेकिन बोरोस कहता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। इतना बोलते ही बोरोस की मौत हो गई और स्पेसशिप आकर जमीन पर क्रैश हो गई। सब कुछ होने के बाद अचानक क्लास ए का रैंक 1 हीरो अमाई मास्क कहीं से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा, ये सिटी ए को क्या हो गया? उसने बताया कि वो एक टीवी ड्रामा शूट करने में बिजी था, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ पाया, जिससे मेटल बैट चिढ़ गया और दोनों में बहस हो गई। इसी बीच वहाँ मेटल नाइट भी आ गया, जिसे देखकर जेनोस ने पूछा, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? स्पेसशिप को रिकवर करके हथियार बनाने? जिस पर मेटल नाइट हामी भरकर आगे चला गया। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप में कुछ मॉन्स्टर्स बचे हैं, जिन्हें तुरंत अमाई मास्क ने एक झटके में मार दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो भी इविल थे। जाते जाते उसने जेनोस से कहा कि वो आते ही काफी बिजी चल रहा है, मगर असल में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है एस क्लास पर। सिल्वर फैंग ने उसे अमाई मास्क की बातों पर ध्यान ना देने को बोला, मगर अमाई मास्क में जेनोस को अपना वो रूप दिखा जो सैतामा से मिलने से पहले हुआ करता था। उसके साथ भी कुछ इतना बुरा हुआ होगा कि वो बस एविल को खत्म कर देना चाहता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि मास्टर सैतामा कहाँ है। टॉर्नेडो शिप के बाहर खड़ी उसे देख रही थी और इतने में सैतामा उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। टॉर्नेडो ने आकर उससे पूछा कि वो आखिर अंदर भी कैसे गया। तभी वहाँ जेनोस आया और सैतामा उसे बोरोस के बारे में बताते हुए वहाँ से जाने लगा। टॉर्नेडो को दोबारा दोनों ने इग्नोर कर दिया, जिससे वो गुस्सा हुई और दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी और वो सैतामा को गालियां देने लगती है, जैसे उजड़े चमन, गंजे, अंडे, लाइट बल्ब, टकलू, टेनिस बॉल, इस तरह से ये सब बोल रही थी। सैतामा ने जेनोस से उसे चुप कराने को कहा, जिससे जेनोस ने टॉर्नेडो को कहा कि चुप करो बिगड़ैल लड़की, वरना अच्छा नहीं होगा। और टॉर्नेडो ने बदले में जेनोस को दीवार में फेंक दिया।
सिल्वर फैंग ने फिर वहां आकर टोर्नेडो को वहां से भेज दिया और सैतामा ने देखा कि जेनोस दीवार में चिपक गया है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ लेता है। सिटी ए पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, पर कई लोग बच गए थे। मेटल नाइट ने स्पेसशिप को वेपन्स बनाने में यूज कर लिया और हीरो एसोसिएशन का नया हेडक्वार्टर बन गया, जहां इतने रोड्स थे कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में पहुंच सकता है। और इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 1 खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा मॉन्स्टर प्लूटोन सिटी जेड में तबाही मचाने लगता है, लेकिन सैतामा उसे एक पंच में मार गिराता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ओपीएम का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में सीजन 2 जरूर टाइप करिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।